LIC जैसी परीक्षाएं रहती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गुणात्मक परीक्षा जो रहती है, तो ऐसे परीक्षा हमें देना पड़ती है। उसका नोटिफिकेशन अपने अखबार में आता है। अखबार तो सबको पढ़ना चाहिए, सिर्फ मोबाइल और ये नहीं चलेगा। अखबार, हाँ अखबार तो पढ़ना ही चाहिए। वो लोकल न्यूज़पेपर में या प्रादेशिक अखबारों में जाहिरात आती है, तो नोटिफिकेशन आता है एग्ज़ाम का, तो वो नोटिफिकेशन सुनने के बाद हमें ऑनलाइन उसका फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने के बाद वो एग्ज़ाम देनी पड़ती है। एग्ज़ाम जैसे बैंक LIC की तरह रहती है, यानी कि जनरल नॉलेज बीमा प्रतिनिधि का काम कर सकते हैं। तो इतनी बहुत अच्छी एक माध्यम है कि आप बीमा प्रतिनिधि के रूप से हमारे बीमा कंपनियों में भर्ती हो सकते हैं। अगर किसी को ये बीमा प्रतिनिधि में स्वारस्य है, बनना है, तो हमारे पास कुछ फॉर्म्स है। अरविंद कुलकर्णी सर है जो डिपार्टमेंट बकते हैं। हमारा ऑफिस आपको मालूम है, आप कभी भी हमारे ऑफिस में 10 बजे से पौने 6 बजे तक हमारा, तो आपको ये मिलेगा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो थोड़ा अलग रूप से अगर हम बोलेंगे तो हम अपना जो मार्केट में अपनी कंपनी का जो नाम है वो बढ़ा सकते हैं और वो ज़्यादा हम बिजनेस कर सकते हैं। बीमा कंपनी में अगर बीमा प्रतिनिधि एक ही व्यक्ति ऐसी है कि जो हमारी कंपनी और ग्राहकों का बीच का एक दुआ जैसे रहता है। अगर पूरी जानकारी, जो पॉलिसी, उसकी शर्तें, उसका स्टडी करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अगर उन्होंने अभ्यास पूर्वक बाहर जाकर ग्राहकों को समझ दिया, तो वो अपनी कोई पॉलिसी पे 10% कमीशन मिलता है प्रीमियम के ऊपर, कोई पॉलिसी पे 15% कमीशन मिलता है। तो अलग पॉलिसी पे अलग अलग कमीशन रहता है। और ये कमीशन ऑफिस में 15-16 छात्राएं आई थी। हिंदी का काम कैसा चलता है हमारे ऑफिस में देखने के लिए। मैंने वहाँ हिंदी का काम किस तरह का चलता है वो परिचय मैंने दिया था। क्या होता है हिंदी का काम, एक तो पहले ये बात बताने वाला हूँ कि संवैधानिक स्वरूप से हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली है। वो 14 सितंबर अपना दिन है। आप सप्ताह मना रहे हैं और हम पखवाड़ा मना रहे हैं। कल ये कार्यक्रम हमारे कार्यालय में हो गया, उसमें हिंदी में काम क्या होता है हमारे यहाँ हमने बताया। सीधी सी बात है, एक तो हमारा बीमा कारोबार है वो संभाषण के द्वारा ज़्यादा बढ़ता है। जितना हम अच्छा बोले उतना हमारा व्यवसाय बढ़ेगा। जो समन्वयक रहता है वो एजेंट रहता है। हमारी कंपनी ग्राहक और समन्वयक है वो एजेंट है। अभी मैडम ने आपको बोल दिया, वो समन्वयक जितना सर प्राची जोशी मॅडम और अरविंद कुलकर्णी सर, त्याचबरोबर आमच्या महाविद्यालयाचे हिंदी विभागाचे प्रमुख डॉक्टर विठ्ठल नाईक सर, हिंदी सर आणि आपण सर्व विद्यार्थी मैत्रिणी। खरं तर प्राचार्य या नात्याने मी तुमच्याशी हिंदीमध्ये कसं असतं मैत्रिणींनो की आपली जी भाषा असते त्या भाषेमध्ये आपण चांगलं जास्त व्यक्त होऊ शकतो। हिंदी हा विषय माझा कधीच नव्हता। राज्यभाषा म्हणून आपण हिंदी गरजेचं आहे हे आज मला कळतं। आज प्राची मॅडमने आपल्याला खूप चांगल्या पद्धतीनं हिंदी विषयाच्या रोजगार संधी काय आहेत हे सांगितलेलं आहे। प्राची मॅडम, मी आपल्या न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीची ग्राहक आहे। माझ्याकडे म्हणजे 2 माझ्या गाड्या आहेत 4 व्हीलरमधल्या। मी स्वतः एक वापरते, माझे मिस्टर एक वापरतात आणि या दोन्ही गाड्यांचा इन्शुरन्स आपल्या कंपनीतर्फे होतो। प्रफुल्ल धाडगे हे माझे वर्गमित्र आहेत आणि हे पता चला कि हिंदी न ही इस महाविद्यालय की भाषा है न ही इस प्रदेश की भाषा है, तो उसका अपना वैश्विक स्तर है जो अभी हमारे प्रधानाचार्य अकादमी मैडम जी ने आपके सामने रखा। तो वैश्विक हिंदी के प्रचार एवं प्रसार को लेकर आयोजित इस समारोह के प्रमुख अतिथि कुरकुरे सर। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस क्षेत्र में आपके रोजगार की जो क्या संभावनाएं हैं ये सब किताबों में हम पढ़ते थे, किंतु व्यक्तित्व रूप में प्रैक्टिकल में वहाँ तक लेके जाने का प्रयास जोशी मैडम जी ने किया। सहायक प्रबंधक श्री अरविंद कुलकर्णी जी ने हिंदी भाषा न ही सिर्फ
बोलचाल की भाषा है और रोजगार की भी भाषा है, वहाँ तक वैश्विक स्थिति, विश्व में हिंदी का क्या महत्व है, इन सभी बातों को लेकर आपको मार्गदर्शित किया। मैं एकत्रित रूप से इन सभी विद्वानों को हिंदी विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और यह कार्यक्रम समाप्त हुआ।